नारद जी ये मुंह लटकाए कहाँ घूम रहे हैं, तुम्हारा क्या चला गया? तुम तो साधु महात्मा आदमी, अपने लिए रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाई, और तुम क्यों मुंह लटकाए जैसे काऊ ने तुम्हारी चोरी कर ली हो किसी ने, इसलिए मुंह लटका करके घूम रहे हो। और कहां से आ रहे? करतम गम्यते कुत्र, कहां गए थे, कहां से आ रहे? साफ विस्तार पूर्वक बताओ। नारद जी बोले भगवान भाइयों, हम इस मृत्यु लोक में, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है बोलो? जहां हम लोग बैठे ना, ये जितने देश हैं, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। ऐसे 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। हाँ। तो नारद जी बोले हम सत्संग करने आए थे। और एक और मजे की बात है, अशोकनगर के पागलों, तुम्हारी जिंदगी में ये बात बहुत काम आएगी। तुम सत्संग पाना चाहते हो तो इसी लोक में मिलेगा। तुम अगर स्वर्ग चले भी जाओ, भगवान करे सब अशोकनगर वाले जावे स्वर्ग, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई। देखो हमें तो जाना नहीं है, हमें तो पहुंच ही नहीं पाना। आप कहोगे इसका मतलब तुम गुरुजी पापी कहा है, ऐसा मत कहना। अब ये तो भगवान निर्णय करे, पर हमें पता है कि हमें स्वर्ग नहीं जाना। बोले क्यों? हमने कहा स्वर्ग क्या जाना है, हम तो इसी संसार में रह करके भगवान की कथा सुनने वाले हैं। क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग का नियम है कि जब तक पुण्य का बैलेंस रहेगा तब तक स्वर्ग में, फिर तुम्हें जो है धक्का मार के यहीं भेज दिया जाएगा। इसलिए कौन बेफिजूली में अपने पुण्य खर्च करने जावे? स्वर्ग तो यही है। बोले कहाँ? श्री जमुना जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो हमारी बुद्धि कहती है वृंदावन हो, यमुना का तट हो, कन्हैया की याद की मूर्ति आंखों के सामने हो, साधुओं का संग हो, गुरु का चरण हो, सनातन की उमंग हो, यही जीते जागते कलयुग में स्वर्ग है। यही जीते जागते। जिस सज्जन को माता पिता गुरु की सेवा करने का मौका मिलता है, वो जीते जागते स्वर्ग में ही आनंद लेता है। हाँ, तो हमारी बुद्धि कहती कि स्वर्ग यही है। और एक बात, तुम स्वर्ग चले भी जाओ और स्वर्ग में जाकर कहो कि गढ़ा वाले बागेश्वर वाले महाराज जी की कथा सुनाओ, तुम कहो भी स्वर्ग में है, जो मन में कामना करोगे, तुम कहोगे कि हमको पीना है तो तुरंत ले आओ, तुम कहोगे हमको नृत्य देखना है तुरंत, तुम कहोगे हमको सोना है 1 महीना के लिए, तो 1 महीना तुम्हें नींद खुलेगी ही नहीं। स्वर्ग में तो जो कामना करो वो मिलता है, बिल्कुल है। लेकिन तुम कहोगे हमें कथा सुननी बागेश्वर वाले महाराज जी की, तो बाना मिले ना। उस कथा को सुनने के लिए आपको इसी लोक में आना पड़ेगा, और जब इसी लोक में आना है और सब देवता भी इसी लोक में कथा सुनने आते, तो हम लोग वहां क्यों भटके हैं? ये हम नहीं कह रहे, नारद जी अपने मुंह से कह रहे हैं भागवत में, सत्संगार्थम समायाता, सत्संग करने के लिए हम इस लोक में आए। कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा, काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदेशु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, सब जगह गए। नारद जी कहते हैं कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कहीं पर भी सत्संग नहीं मिला। अच्छा, हाँ, मृत्यु लोक में बहुत जगह गए, सत्संग नहीं मिला। अरे साधुओं के पास जाते, बोले महाराज साधुओं के पास गए तो पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चा कलकनम। बोले कलयुग में भी साधुओं की भी बड़ी दुर्दशा। बोले क्या दुर्दशा?
बोले पहले के जमाने में साधु जितना फक्कड़ होता था उतना सिद्ध माना जाता था। आज के जमाने में साधु जितना वैभवशाली, गनर बनर, बंदूकें बढ़िया रखे हों, 40, 50, 500, 100, 200 गाड़ी रखे हों, ऊंचे लेवल को मानो जात, भले ही कुछ ना हो। हाँ, तो नारद जी कहते हम गए भी संतों के पास, लेकिन वहां भी सत्संग नहीं मिला। गृहस्थियों के पास जाते, महाराज गृहस्थ में भी गए तो कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। कलयुग में गृहस्थी भी बड़े विचित्र हो गए, अपनी बेटी को बेच करके रुपया कमाते हैं। कन्या विक्रयणो लोभात, और बेटी की कमाई को खाते हैं। जो गृहस्थी व्यक्ति अपनी पुत्री की कमाई को खाता है वो घोर नरक का भागीदारी होता है भैया, घोर नरक का। बोले कलयुग में बड़ी दुर्दशा, कलयुग में संबंध नहीं होते। बोले पर कलयुग में तो बिजनेस होता है कि ये लड़का कितने में, बोले विवाह करना है तो 20 लाख लगेंगे, फलाने 15 बोल गए थे, 20 लगेंगे 20। और कोई 25 वाला आ जाए तो 20 बारी कैंसिल शादी, 25 बारी तैयार। और बुरा मत मानना, हम इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं संबंध समानता में बनाओ, जहां सब दोनों परिवार एक जैसे हों। कई बार हम लोग ऐसे घर में नाता जोड़ लेते हैं कि एक जन एकदम ऊंचे, एक जन बिल्कुल नीचे, फिर ऐसा टकरार होता है कि जिंदगी भर बर्तन फट 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 होते ही रहते हैं। गुरुजी ससुर दामाद में, गुरुजी बिटिया दामाद में बन नहीं रहा, अब कहां से बनेगा, तुमने खरीदा है। जिंदगी भर लड़ाई होती रहती। संबंध समानता में होना चाहिए। तो बोले कन्या विक्रयणो, नारद जी कहते कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च श्याल को बुद्धिदायका। देखो कितना अच्छी बात। बोले श्याल को कौन है? श्याल को मतलब साला। बोले कलयुग का ऐसा विचित्र प्रभाव, बचपन में तो माता पिता गुरु से पूछकर लोग काम करते हैं, लेकिन विवाह होने के बाद माता पिता की कोई पूछ नहीं। स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता है। हाँ, अब हम ऐसा कर रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं तो लाल लेवे के ब्लैक, ठटरी के बड़े। माता पिता घर पे बैठे तब पूछ नहीं रहा, गुरुजी हैं तेरे, गुरुजी से आज्ञा नहीं ले रहा, साले साहब का फोन लगा। साले साहब का रिश्ता बुरा नहीं है, हम भी किसी के साले होंगे, ऐसी बात नहीं है। पर हमारे वृंदावन में एक कहावत है, दीवाल बिगाड़े आरो, घर द्वार बिगाड़े सारो। इसीलिए श्याल को बुद्धिदायका। नारद जी बोले गृहस्थियों में भी बड़ी आफत है। तो भाई तुम कहाँ गए? बोले जब हमको कहीं पर भी सत्संग नहीं मिला तो श्री धाम वृंदावन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।